भगवान महादेव के जो हम चरित्र सुन रहे हैं, भगवान की महिमा, भगवान के चरित्र इतने हैं कि सारी की सारी पृथ्वी का कागज बना लिया जाए। जितने भी पृथ्वी है, पृथ्वी का कागज बना लिया जाए, और जितने समुद्र हैं उनकी स्याही बना ली जाए, और जितने पेड़ हैं पृथ्वी के ऊपर उन पेड़ों की कलम बना ली जाए, और लिखने वाले शेषनाग और शारदा माता हो, तब भी भगवान के गुणों का अंत नहीं पाया जा सकता। इसलिए भगवान का नाम है अनंत। जैसे भगवान अनंत होते हैं, उसी प्रकार से भगवान की कथा भी अनंत होती है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सुचि संता। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जैसे भगवान अनंत, ऐसे ही भगवान की कथा भी अनंत है, कोई अंत नहीं है उनका। लेकिन अपने अपने भाव से संत लोग, महात्मा लोग, साधक लोग उनके गुणों का वर्णन करते हैं, भगवान की कथाओं को गाते हैं और भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं। तो आप सब लोग, हम लोग भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपके चरणों में हमारा मन लगे। तो भगवान के चरणों में जब मन लग जाता है तो कथा बढ़िया लगती है, कथा सुनने का फायदा होता है। तो हम लोग कल सुन रहे थे कथा में कि सूत जी महाराज ने ऋषियों को, जो भगवान की दिव्य कथा है, लीला है, इसमें कुछ चरित्र हमने सुने भगवान के, और शिव पुराण की कथा सुनने की महिमा, शिव पुराण सुनने का क्या फायदा होता है, क्या लाभ मिलता है। हम कल चर्चा कर रहे थे कि शिव पुराण केवल पुराण नहीं है, केवल कथा नहीं है, इसमें एक शास्त्र है। शास्त्र का अर्थ है कि शासनात् त्रायते, जो शासन करके हमारा त्राण करता है, हमारी रक्षा करता है, उसको बोलते हैं शास्त्र। तो इस शास्त्र में, शिव पुराण रूपी शास्त्र में कथाएं भी सुने, और जो दिव्य इसमें भगवान के द्वारा या सूत जी के द्वारा या व्यास जी द्वारा बोले हुए सूत्र हैं, उनको हम अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें। कल हमने जिक्र किया था कथा में, एक श्लोक बोला था, आपको याद भी होना चाहिए। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः तस्य चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। मतलब जो अपने बड़ों को, माता पिता को, सास ससुर को प्रणाम करता है तो उनकी 4 चीजें बढ़ जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। ये सुना था ना कल? तो आपने प्रयोग किया इसका? करते हैं प्रयोग? सासू है घर में? हाँ, कोई राम राम करना, प्रणाम करना, उनका सम्मान करना है। तो जब रात को सोते हैं तो पैर वैर दबाते हैं, उनके चरण दबाते हैं। अच्छा, जब यहाँ होते हैं तब है? पहले क्या होता था? पहले जब सारे काम हो जाए, बोलो जय सिया राम, जब सारे काम हो जाते थे तो सासू के चरण दबाती थी बहुएं। घर में सवेरे से शाम तक कितने भी खटपट हो सास बहू की, हैं? पहले सासू बड़ी वो होती थी ना, थोड़ी कठोर होती थी, तो कितने भी खटपट हो, कैसा भी हो, लेकिन शाम के समय में वो सासू के चरण दबाती थी और सारे दिन का जो गिला शिकवा होता था वो सब दूर हो जाता था। तो बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करने का, उनका सम्मान करने का यही फायदा होता है कि हमारी विद्या, यश, बल, बुद्धि इत्यादि ये बढ़ जाती हैं। तो शिव पुराण में ऐसी ऐसी बातें, आप मार्कंडेय ऋषि की आपने कथा सुनी होगी,
मार्कंडेय ऋषि जो मृकुंड के पुत्र थे, मार्कंडेय, छोटा सा बालक, एक दिन महात्मा लोग के घर में आए तो कहा कि आपके जो पुत्र है ना, ये दीर्घ आयु नहीं है, इनकी बहुत कम आयु, 5 वर्ष की आयु है, 5 वर्ष के बाद इनका शरीर छूट जाएगा। तो उन्होंने कहा कि महाराज कोई उपाय है? बोले उपाय तो भगवान का भजन करो भाई, ये तो उपाय है, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, भावी मेट सकें त्रिपुरारी, शंकर भगवान सब बदल सकते हैं, लेकिन एक काम करना, आपका बहुत सुंदर आश्रम है और यहाँ पर कोई ना कोई संत ब्राह्मण चलते आते रहते हैं, तो जो भी आए अपने बेटे को बोलो कि बेटे खड़े हो, इन पंडित जी को प्रणाम करो, इन संतों को प्रणाम करो, इन ऋषियों को प्रणाम करो। तो ये सूत्र जीवन में अपना लो कि आपका जो बेटा है सबको प्रणाम करे, बस बाकी भगवान की लीला भगवान अपने आप करेंगे। तो ऋषि ने ये जीवन में सूत्र धारण कर लिया कि अपने पुत्र को एक बहुत बढ़िया संस्कार दे दिया, मार्कंडेय को, कि भाई जो भी आता है उसी को प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, लगता भी कुछ नहीं है, तो जो भी आता है उसी को प्रणाम करें, जो भी आता है उसी को प्रणाम करें। एक दिन भ्रमण करते करते कुछ सिद्ध महात्मा लोग पहुंचे वहां पे, और सिद्ध महात्मा लोग जैसे पहुंचे तो जैसे उसका नियम था दंडवत प्रणाम करते थे वो, तो मार्कंडेय ने खड़े होकर के उनके आगे एकदम दंडवत प्रणाम किया, लेट करके प्रणाम किया, और महात्मा ने उनको आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, और उसको आशीर्वाद मिल गया। अब महात्माओं ने फिर देखा, उसके मस्तिष्क देखा, अरे इसकी तो बहुत कम आयु है, हमने इसको वरदान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, तो बोले अब तो आशीर्वाद फलेगा ही फलेगा। तो भगवान महादेव के पास जाकर के उन्होंने उसकी सिफारिश कर दी कि जिसकी आयु बहुत कम है 5 वर्ष की, उसको हमने चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया है, अब आप जानो, आपका काम जाने। और वो मार्कंडेय आज भी जो हमारे चिरंजीवी हैं, 8 चिरंजीवी हैं, आज भी इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तेते चिरजीविन, ये 7 चिरंजीवी हैं। सब एतान समरे नित्यम मार्कंडेय मताश्रमम जीवेत वर्षस्तम समग्रम अपमृत्यु विवर्जिता। जो ये 7 चिरंजीवी हैं, इनके साथ 8वें हैं मार्कंडेय जी महाराज। इनका प्रतिदिन सुमिरन करना चाहिए, इससे आयु लंबी होती है। तो प्रणाम करने का ये फायदा हो गया कि मार्कंडेय ऋषि आज भी इस पृथ्वी पर हैं, चिरंजीवी बन गए। मूल में कारण क्या है? सिर्फ प्रणाम करना। इसलिए स्मृतिकार कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्य प्रतिथोपसेविना, जो अपने बड़े बुजुर्गों को प्रतिदिन प्रणाम करता है उसकी आयु, विद्या, यश और बल बढ़ जाते हैं। बोलो जय सिया राम। प्रणाम करते हो? आपको बोल रहा हूं, आप प्रणाम करते हो? रोज कथा सुनने आते हो यहाँ पे, सवेरे उठ के प्रणाम करना, ठीक है? और घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको बताना कि प्रणाम करो। बोलो जय सिया राम। राम जी क्या करते हैं सवेरे उठ करके? प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावहि माता। माता पिता गुरुजनों को सवेरे सवेरे उठ करके राम जी प्रणाम करते हैं। और भगवान ने अपने मन में ये विचार कर लिया, यदि मैं ऐसा करूंगा तो सारे लोग मेरा अनुसरण करने लग जाएंगे। बोलो जय सिया राम। तो ये शिव पुराण का एक चैप्टर है, उसमें यही बताया गया है कि व्यक्ति को सदाचारी होना चाहिए, प्रतिदिन प्रणाम करे, स्नान करे, भगवान की पूजा करे। भगवान की जब हम पूजा करते हैं, कल हम सुन रहे थे कि शंकर भगवान की का जो अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, उसमें कई प्रकार के उपचार होते हैं। आप गंगा जल लेकर के जाते हैं, फल फूल प्रसाद दूध दही सारी ये सब चीज चढ़ाते हैं भगवान को। भगवान को चढ़ाने की जो सब चीजें हैं उनके साथ साथ 2 चीजें बहुत जरूरी है। हम हर बार बोलते हैं, एक गंगा जल
और एक बेलपत्र। यदि पूजा में गंगा जल और बेलपत्र को सम्मिलित नहीं किया तो पूजा स्वीकार नहीं हुई है, और केवल गंगा जल और बेलपत्र भगवान को चढ़ा दिए तो भगवान आपकी पूजा को स्वीकार कर लेंगे। बेलपत्र का होना, जैसे हम ठाकुर जी की पूजा करते हैं शालिग्राम भगवान की, तो उसमें तुलसी पत्र चढ़ाते हैं, तो शंकर भगवान को चढ़ाते हैं बेलपत्र। हालांकि बेलपत्र दोनों को चढ़ा सकते हैं, तुलसी दल भी दोनों को चढ़ा सकते हैं, लेकिन विशेषता उनकी अपनी अपनी अलग अलग है। और भाव से चढ़ाना चाहिए, प्रेम से, क्योंकि भगवान हमारी क्रिया को नहीं देखते हैं, हम क्या कैसे कर रहे हैं, हम किस भाव से हम चढ़ा रहे हैं। भगवान हमारे पदार्थ जितने भी चढ़ाते हैं हम उनको नहीं देखते, हमारी क्रिया को नहीं देखते हैं। भगवान केवल हमारे भाव को देखते हैं कि हम किस भाव से चढ़ाते हैं। भगवान अपने आप बोलते, भगवान श्री कृष्ण जब प्रवचन करते हैं तो अपने प्रवचन में बोलते हैं भगवान, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, पत्रम पत्ता, संस्कृत पढ़े हो कुछ? संस्कृत में रूप चलते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, है ना। तो जैसे पत्र है, पत्रम का होता है पत्रम, पत्रे, पत्राणि। पत्रम एक, पत्रे दो, और पत्राणि दो से अधिक, 3 या 100 जो भी। तो भगवान यहां पर सबको एक वचन में ही बोलते हैं, पत्रम। भगवान ने ये नहीं पढ़ा कि पत्ते चढ़ाओ, भगवान ने कहा कि पत्ता चढ़ाओ। अब जरूरी नहीं है कि भगवान शंकर जी का आप अभिषेक करें कि 108 बेलपत्र हो, या आपके पास 11 बेलपत्र हो या 7 हो, ऐसा भगवान ने रखा ही नहीं है कहीं। भगवान ने विचार किया होगा कि क्या पता किसी के पास एक के अलावा 3 ना हो, 5 ना हो, 7 ना हो, है? तो इसलिए भगवान ने कहा कि पत्रम, एक पत्ता ही मेरे को कोई चढ़ा देता है। पुष्पम, पुष्पम में भी एक वचन है, एक ही फूल, और भगवान ने नाम भी नहीं लिया किसी फूल का कि गेंदा का फूल चढ़ाओ, कि कमल का फूल चढ़ाओ, कि गुलाब का फूल चढ़ाओ। जो भी फूल आपके पास है वो भगवान को अर्पित करें। पत्रम कोई भी पत्ता, पुष्पम कोई भी पुष्प, फलम, फल में भी एक ही वचन है, फलम फले फलानी, फल में भी एक वचन, एक फल चढ़ाओ। और भगवान ने ये भी नहीं बताया कि कौन सा फल चढ़ाओ, जो आपको बढ़िया लगता है, केला चढ़ाओ, आम चढ़ाओ, बेर चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाइए भगवान को। और जल, और जल में भी भगवान ने तो ये नहीं बोला कि भाई गंगा जल चढ़ाओ, कि जमुना जल चढ़ाओ, है कि कुएं का जल चढ़ाओ, कि नलके का चढ़ाओ, कि नर्मदा का चढ़ाओ, कुछ नहीं। भगवान ने बोला कि जलम, जल चढ़ाइए। इसलिए भगवान ने 4 चीजें कही, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जल, पत्र, फूल और फल। तो भगवान कहते हैं कि यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्त्या, भक्त्या मतलब प्रेमणा, प्रेम पूर्वक भाव से, यो में प्रयच्छति, जो मुझको देता है, मुझे चढ़ाता है, अश्नामी प्रयत्तात्मनः, मैं उसको खा लेता हूं। भगवान क्या कहते हैं, मतलब स्वीकार नहीं करते भगवान, अश्नामी, अश्नामी का अर्थ होता है खा लेता हूं। भगवान कहते हैं मैं उसको खा लेता हूं। ये इस श्लोक का अर्थ है कि यदि हम भगवान को कुछ भी चीज चढ़ाते हैं, कुछ भी चढ़ाओ भगवान को, यदि उसमें प्रेम है, भाव है, तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। यदि प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, तो फिर तो वो चढ़ाया ना चढ़ाया बराबर ही है। इसलिए भगवान हमारी क्रिया और पदार्थ को नहीं देखते, भगवान केवल हमारे भाव को देखते हैं। तो शंकर भगवान की जब हम पूजा करते हैं उसमें 2 चीजें अवश्य ही सम्मिलित करें, एक गंगा जल और एक बेल पत्र। जो बिल्व वृक्ष है वो साक्षात भगवान महादेव का ही रूप है। शंकर भगवान में और बेल का जो पेड़ है उसमें कोई भेद नहीं होता है। बेल के पेड़ के नीचे आप हर रोज दीपक जलाइए। इसको श्री वृक्ष भी कहा गया है, लक्ष्मी बढ़ती है। बेलपत्र को के पेड़ को प्रणाम करने से, परिक्रमा करने से, स्पर्श करने से, दीप दान करने से भगवान महादेव उस साधक को लक्ष्मी प्रदान करते हैं। ये बेल वृक्ष की महिमा है।
इसलिए बिल्व वृक्ष में और शंकर भगवान में कोई किसी प्रकार का भेद नहीं है। तो शंकर भगवान की इस विद्येश्वर संहिता में, शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता में श्री सूत जी महाराज ऋषियों को अनेक प्रकार से संबोधित करते हुए उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो ऋषियों ने प्रश्न किया कि हमने सुना है कि जो पुण्य क्षेत्र होते हैं, धर्म क्षेत्र होते हैं, वहां पर निवास करने से पाप कट जाते हैं। बोलो जय सिया राम। हमारे यहाँ कहते हैं अन्य क्षेत्रे कृतं पापम शिव क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम शिव क्षेत्रे विनश्यति। शिव क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। यदि हम तीर्थ में निवास करते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, तो उसमें बहुत सतर्क होकर के जाना चाहिए तीर्थ यात्रा में, क्योंकि घर में और किसी साधारण स्थान पर पाप हो जाता है तो वो हम तीर्थ में, भगवान शिव क्षेत्र में तीर्थ में जाकर के उसका प्रायश्चित कर सकते हैं। और यदि तीर्थ में जाने के बाद भी कोई पाप कर्म हो गया तो उसका कोई फिर प्रायश्चित नहीं है। पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। वज्रलेप हो जाता है। इसलिए तीर्थ में निवास करना बहुत अच्छा है, लेकिन तीर्थ में निवास कैसे करना है, बहुत सोच समझ करके तीर्थ में निवास करना चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। क्योंकि तीर्थ में निवास करने से, तीर्थ में स्नान करने से पापों का नाश होता है। और यदि तीर्थ में किसी की मृत्यु हो जाए तो वो सीधे ही शिवलोक को, वैकुंठ लोक को, साकेत धाम, गोलोक धाम, जहां भी जिसका भाव है वहां पर वो जीव पहुंच जाता है। यानी आवागमन उसका खत्म हो जाता है। आवागमन समझ गए? आना जाना। जैसे आप घर से मंदिर में आए और मंदिर से घर में गए, ये आना और जाना हो गया। इसी प्रकार से जीव का भी इस संसार में भगवान के यहाँ से आना हो गया और यहाँ से जाना हो गया। तो यदि भगवान के पास पहुंच गए तो उसका आना जाना बंद हो जाता है। वो आनंद में सदा के लिए भगवान के पास। और यदि भगवान के पास ना जाकर के भटक गया इधर उधर तो फिर वो आना जाना उसका लगा रहता है। और आने जाने में कितना दुख तकलीफ होते हैं, कष्ट होते हैं, वो तो आपको पता ही है। जन्मत मर्त दुषा दुख होई। जन्म लेने में भी और जब मृत्यु होती है तब भी बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। तो तीर्थ में रह करके व्यक्ति को अपना कल्याण करना चाहिए, क्योंकि पुण्य क्षेत्र में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो विशेष करके काशी में भगवान महादेव के अनेक धाम बताए गए हैं, लेकिन जो सबसे बढ़िया धाम है भगवान का वो है काशी। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की हर हर महादेव। भगवान का जो विशेष धाम है शंकर भगवान जी का है वो है काशी। काशी मरणान मुक्ति। काशी में यदि कोई मरे तो उसको अवश्य ही मुक्ति मिल जाती है। वैसे तो 7 पुरियां जो बताई गई है ना, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काशी अवंतिका, ये 7 पुरियां हैं। द्वारावती चैवा सप्तेता। ये जो 7 पुरियां बताई गई हैं ये सारी की सारी मुक्ति देने वाली है। तो इनमें जो काशी है, काशी मुख्य रूप से है। अब काशी में क्यों मुक्ति मिलती है? भगवान ने एक नियम ले रखा है कि काशी में जो मरे वो मुक्त हो जाए, पक्का 100%। क्योंकि भगवान काशी में निवास करते हैं और जो मरणासन होता है उसी के कान में भगवान राम मंत्र का उपदेश करते हैं। और ये सिद्धांत है, श्रुति का सिद्धांत है कि मरते समय यदि कोई भगवान का नाम सुन ले या भगवान का नाम बोल ले या भगवान के दर्शन हो जाए या तो भगवान के नाम लेने वाले कोई महात्मा है उनके दर्शन हो जाए, गंगा जल अंतकाल में मुख में चला जाए,
तुलसी दल चला जाए, ठाकुर जी का चरणामृत चला जाए, तो ये अंत में सारे के सारे मुक्ति प्रदान करने वाले होते हैं। इसलिए शंकर भगवान क्या करते हैं, जो मरणासन होता है उसी के पास पहुंच जाते हैं और उसी के कान में राम नाम जो तारक मंत्र है उसका उपदेश करते हैं। बोलो बेटा राम राम, ऐसा बोलते हैं। बोलो जय सिया राम। शंकर भगवान उपदेश करते हैं तो राम राम भगवान शंकर की कृपा से बोल लेता है, और जैसे ही राम बोला तो सदा के लिए शंकर भगवान की कृपा से मुक्त हो जाता है। इसलिए कहा काशी मरणान मुक्ति, काशी में जो मरता है उसको मुक्ति अवश्य होती है। राम नाम महामंत्र जोई जप्त महेशु, महामंत्र है राम नाम, शंकर भगवान इसका जाप करते रहते हैं। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेश। काशी में जो मुक्ति का हेतु है वो राम नाम है कि राम नाम का भगवान महादेव उपदेश करते हैं और उस जीव को शांति मिलती है और उसका जो मरण होता है वो भी आसान हो जाता है और भगवान महादेव की कृपा से वो अवश्य ही सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। मार्कंडेय ऋषि जी काशी में रहते थे, उनको पता चला कि वही कोई पापी मरे वो भी मुक्त हो जाए और पुण्य आत्मा मरे वो भी मुक्त हो जाए, तो कुछ बात जमी नहीं मार्कंडेय ऋषि को। तो अपना उठाया उन्होंने आसन वासन और वहां से चल पड़े कि हम यहां नहीं रहेंगे भाई। एक संतों से कथा सुनी हमने ऐसी, तो संत जब सुना रहे थे तो कहे कि काशी से बाहर निकल गए मार्कंडेय ऋषि और रास्ते में भगवान शंकर मिल गए उनको। शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया तो भगवान ने कहा कि खुश रहो भाई, कहाँ चले हो, कहाँ जा रहे हो? बोले प्रभु अभी यहाँ काशी में नहीं रहना। बोले क्यों? बोले यहाँ खरे खोटे सब पार उतर जाते हैं, अब हम जैसे जो तपस्वी साधक हैं वो भी एक ही लाइन में और बड़े बड़े पापी वो भी इसी लाइन में, ये तो कोई बात जमे नहीं। तो भगवान ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, गति सबको अलग अलग होती है, आपकी दृष्टि में अभी भेद है, ऐसा नहीं है कि सबको एक ही लाइन में रखते हैं। तो इतने में ही भगवान की माया से वहां पर 3 औरतें आई। भगवान बताना चाहते हैं उनको, 3 औरतें आई तो उन तीनों के सिर के ऊपर घास की गठड़ी रखी हुई थी, घास की गठड़ियां रखी हुई। तो भगवान महादेव के चरणों में उन देवियों ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा खुश रहो, तो उन्होंने कहा कि देवियों ये घास यहाँ रखो अपना, तो उन्होंने वो तीनों गठड़ी घास की वहां पे रखी। उन गठड़ियों में तीनों में अलग अलग प्रकार का घास था, एक में सूखा घास था, एक में गीला घास था, एक में सूखा और गीला दोनों मिश्रित थे। भगवान महादेव ने कहा कि इस सूखा जो घास है इसमें आग लगाओ। उन्हें सूखे घास में आग लगा दी और वो जो सूखा घास था वो एकदम धधक करके जल करके भस्म हो गया। फिर जो गीला और सूखा मिश्रित था उसमें आग लगाई तो उसने उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लिया क्योंकि सूखा और गीला मिश्रित था। जब जो एकदम गीला घास था उसमें भी आग लगाई तो उसने उनकी अपेक्षा बहुत ज्यादा टाइम लिया जलने में। उसको इधर उधर करना पड़ा, कभी ऊपर करें करें नीचे करें, होता है ना। अब आप लोगों को, आप तो गैस वाले हैं ना, लकड़ी वाले तो है नहीं। बोलो जय सिया राम। माताएं जब आप लोग चूल्हे में जब लकड़ियां जलाते थे हैं, कोई पाथियां लगते तो कोई पाथी गिल्ली आ जाती उसमें गलती से, या तो कोई लकड़ी गीली आ गई तो धुएं में आंखों का बुरा हाल हो जाता था। और कभी हम उसको नीचे करें, कभी आगे करें, कभी पीछे करें, कभी चिमटे से झाड़ें, कि ऐसा होता था। तब कहीं जाकर के वो लकड़ी अपना पूर्ण रूप से जलती थी, क्योंकि गीली है, गीली जलने में टाइम लगेगा। तो जब घास को भगवान जलाने लगे तो कभी इधर करें, कभी उधर करें, कभी ऊपर नीचे, ऐसे करते करते उसमें समय लग गया। तो भगवान ने मार्कंडेय ऋषि से पूछा कि आपने इनको तीनों को देखा जलते हुए? तो ऋषि कहते हैं कि हाँ प्रभु देखा। तो
तो बोला जिस प्रकार से सूखी घास थी एकदम ददक करके जल गई। दूसरे नंबर की घास थी मिश्रित, जली तो ये भी, लेकिन ये इसमें थोड़ा टाइम लगा इसकी अपेक्षा। और जो बिल्कुल गीली थी उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया, समय लग गया। इसी प्रकार से जो काशी में व्यक्ति मरते हैं, जो पुण्य आत्मा होते हैं, वो तो एकदम सूखी घास की तरह राम बोला और एकदम चले गए। और कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म भी किए होंगे और कुछ पाप कर्म भी उनसे होंगे, वो मिश्रित हो गए। वो इस मिश्रित घास की तरह थोड़ा समय लगा करके उनको मुक्ति मिलती है, थोड़ा बहुत कष्ट होता है। और जो एकदम पापात्मा होते हैं वो इस गीली घास की तरह है, उनको बहुत समय लगता है। मरने पे मुक्ति तो मिलती है, लेकिन उनको थोड़ा ज्यादा कष्ट होता है। तो मार्कंडे ऋषि के बात समझ में आ गई और अपने आसन बासन उठा करके दोबारा से काशी में निवास करने लगे। उनको पता चल गया कि काशी में मरने से, शरीर छूटने से व्यक्ति की अवश्य ही मुक्ति होती है। बोलो जय सिया राम। इसलिए काशी में जो व्यक्ति मरणासन होता है, भगवान राम नाम का मंत्र जो है महामंत्र, उसका उपदेश भगवान महादेव कर देते हैं और उस व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं तो उनमें जो कथा आती है, विश्वनाथ भी एक शंकर भगवान का बहुत दिव्य ज्योतिर्लिंग है और उस ज्योतिर्लिंग के व्यक्ति को दर्शन अवश्य ही करने चाहिए। बोलो जय सिया राम। तो इस प्रकार से तीर्थों में जाकर के स्नान भी करना चाहिए। चाहे अयोध्या जाते हैं आप, जैसे मथुरा जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, काशी जाते हैं, तो इन तीर्थों में जाकर के स्नान करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए और कुछ ना कुछ दान भी अवश्य करना चाहिए। और तीर्थ में गए हो, तीर्थ में जाकर के 3 काम विशेष, स्नान करो, दान करो और जप करो। समझ गए? सूत जी महाराज ऋषियों को सुना रहे हैं कि भी शिव क्षेत्र में जाकर के जो भगवान का संबंध जिन जिन क्षेत्रों से है, उन क्षेत्रों की यदि आप यात्रा करते हैं तो वहां पर जाकर के पुण्य क्षेत्र स्थित वापी उपाद्यम पुष्कराणि च शिव गंगेति विज्ञेयम शिवस्य वचनम यथा। जहां जहां भगवान का संबंध है, वहां का कोई भी पोखर है, कोई भी बावड़ी है, उसको शिव गंगा समझना चाहिए। जहां भगवान के धाम है वहां से कोई भी, वहां से झरना भी निकलता है, उसको क्या समझना चाहिए? शिव गंगा। बोलो शिव गंगा। और शिव गंगा में जब व्यक्ति स्नान करता है तो वहां पर स्नान करने के बाद उसको बैठ करके जप भी करना चाहिए और किसी ना किसी प्रकार का दान भी वहां पे करना चाहिए। अपना जो नित्य कर्म है ना, आप नित्य कर्म करते हैं, नित्य कर्म में दान भी आता है, दान भी थोड़ा बहुत अवश्य करना चाहिए। 6 काम तो हर रोज करने चाहिए ना। स्नानम दानम जपो होम स्वाध्याय देवतार्चनम यस्मिन् दिने न सेवन्ते सा दिवसो वृथा नृणाम। स्नान प्रतिदिन करना चाहिए। स्नान करते हो हाथ खड़े करो। अब स्नान का मतलब समझो पहले क्या होता है। तारों की छाव में जो स्नान करता है उसको बोलते हैं स्नान हो गया। अब तारों की छाव में कौन करता है? बिटिया करते हो? बिटिया करते हो? तारों की छाव में सूर्योदय के बाद स्नान कौन कौन करता है? नहीं, ईमानदारी से हाथ उठाओ, हम कोई टैक्स थोड़ी लगाएंगे। देखो, सूर्योदय के बाद स्नान नहीं करना चाहिए, पहले कर लो। दिन बड़े हैं, ठीक है। अब तो स्नान उसी को कहते हैं जो सूर्योदय से पहले हो, और स्नान करने के बाद जो भगवान की पूजा करता है तो सब लोग उसका स्नान हो गया। और दान भी प्रतिदिन करना चाहिए, थोड़ा बहुत दान करना चाहिए। ये ऐसे मत बोलना कि मैं बोल रहा हूं, मैं अपने लिए मांग रहा हूं, मेरे को दान करो, ऐसा नहीं है। मतलब अर्थ गलत लगाना मतलब ये शिव पुराण में लिखी हुई बातें सारी कि व्यक्ति को दान करना चाहिए। और दान कहाँ करे? सुपात्र को दान करें।
और अपना धर्म समझ करके, बिना किसी उपकार के कि मैं दान करता हूं इससे मेरा ये काम हो जाए, ऐसा नहीं सोचना। दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारिणे। भगवान कहते हैं, भगवान का वचन है, दातव्यम इति दानम, दान देना मेरा धर्म है, ऐसा सोच करके दीयते अनुपकारिणे, बिना किसी उपकार के, इसका प्रत्युपकार आपको मिलेगा, कोई हमको फायदा मिलेगा, ऐसा सोचे विचारे बिना ही दान करना चाहिए। देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम, वह सात्विक दान होता है। देश काल और पात्र की व्यवस्था को देखते हुए व्यक्ति को दान करना चाहिए। बोलो जय सिया राम। जिसके पास है कम करे, ज्यादा वाला ज्यादा करे। जब अपना गुरु मंत्र जो मिला है उसका जप हर रोज करना चाहिए। शिव नाम का जप हर रोज करना चाहिए। होम हवन प्रतिदिन करना चाहिए। स्नानम दानम जपो होम स्वाध्याय, अपने जो धर्म ग्रंथ हैं उनका पठन पाठन हर रोज करना चाहिए। और 6 नंबर पे है देवार्चनम, देवताओं की पूजा, शंकर भगवान का अभिषेक करो, हैं? माता रानी की जोत जलाओ, सूर्य नारायण को अर्घ दो, गणेश भगवान की पूजा करो। तो देवी देवताओं को अपने भाव से हर रोज इनकी पूजा भी करनी चाहिए, ये बताया गया है। तो स्नान व्यक्ति को प्रतिदिन करना चाहिए। इसी प्रकार से दान की महिमा है। आपने राजा भोज की कथा सुनी होगी, ये कहावत तो सुनी होगी आपने कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ये तो सुनी है। तो राजा भोज बड़े दानवीर थे, प्रतिदिन दान करते थे। सुयोग्य ब्राह्मण उनके राज्य में थे और किसी को गौ दान कर रहे हैं, किसी को वस्त्र दान कर रहे हैं, किसी को अन्न दान करते हैं, जिस यथा योग्य जिसको जो चाहिए। स्वर्ण दान करते हैं, रजत दान करते हैं, अनेक प्रकार के दान करते थे। अब जो उनका मंत्री था उसने अपना दिमाग लगा दिया। बोलो जय सिया राम। मंत्री ने ये दिमाग लगा दिया कि राजा बहुत दान करते हैं और दान करते करते कहीं हमारा कोष खाली ना हो जाए, हमारा जो खजाना है कहीं खाली ना पड़ जाए वो। अब कई लोग अपने अपने दिमाग से सोचते हैं। आपने ये तो सुना होगा कि फलाना आदमी जुआ खेलता था या तो नशा करता था, उसने अपना सारे का सारा कुछ सब कुछ बर्बाद कर दिया, सुना है। लेकिन ऐसा नहीं सुना होगा कि फलाना व्यक्ति दान करता था, उसने अपना सारे का सारा कुछ बर्बाद कर दिया, ऐसा सुना कभी? तो दान देने से लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। दान देने से श्री जो प्रतिष्ठा है उसकी कमी नहीं होती। तो दान देने से उल्टे धन बढ़ता है। ये जो सही मायने में दान करते हैं, अनुभव है सबका। तो राजा भोज का जो मंत्री था उसने विचार किया कि राजा बहुत दान करते हैं और ऐसा दान करते करते कहीं खजाना ही ना खाली हो जाए। तो राजा को डायरेक्ट तो बोला नहीं। जहां राजा सोने के लिए जाते थे, एक कागज पे लिख करके पर्ची चिपका दी वहां, आप दर्थे धनम रक्षेत। पढ़े लिखे थे, राजा भी पढ़े लिखे थे। तो पर्ची लगा दी। राजा सोने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि बेडरूम में लगी है पर्ची, उस पे लिखा है आप दर्थे धनम रक्षेत, आपत्ति के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। बात तो ठीक है, ये तो नीति है। आप दर्थे धनम रक्षेत, आपत्ति के लिए धन की रक्षा करो। तो राजा ने उसके आगे लिख दिया एक लाइन और, एक चरण और लिख दिया श्लोक का, श्रीमताम आपदा कुता। जो श्रीमंत लोग होते हैं, जो धनवान लोग होते हैं, उनके पास आपत्ति कहां से आएगी? जो धनवान लोग होते हैं, श्रीमताम आपदा कुता, जो श्रीमंत लोग होते हैं उनके पास आपत्ति नहीं आएगी। तो आकर के फिर उसने देखा कि भाई राजा ने तो मेरे इसका आगे और लिख दिया श्लोक। मंत्री ने देखा तो मंत्री ने उसके आगे एक चरण और लिख दिया आकर के, कदाचित चलिता लक्ष्मी। मतलब देव योग से यदि लक्ष्मी चली जाए या आपत्ति आ भी जाए तो क्या होगा? तो राजा ने उसके आगे लिख दिया
संचितो धनम विनश्यति। यदि हम धन इकट्ठा करके रखेंगे तो वो विनाश भी तो उसका हो सकता है, वो भी विनाश उसका हो जाएगा। तो मंत्री ने राजा के चरण पकड़ लिए कि मेरे से गलती हुई, मैं आपको उपदेश करने लग गया। तो धन देने से कभी भी किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आती ना, और इसी प्रकार से धन का अभाव नहीं होता है। तो व्यक्ति को अपने जीवन में सुपात्र देख करके देश काल परिस्थिति के अनुसार दान भी व्यक्ति को अवश्य ही करना चाहिए। यदि हम भगवान की दी हुई संपत्ति है, भगवान का दिया हुआ धन है, यदि हम उसका सदुपयोग यानी कहीं ना कहीं छोटा थोड़ा बहुत दान नहीं करेंगे तो हमारे धर्म की वृद्धि कैसे होगी। ये जो आप मंदिर में यहाँ पे बैठे हुए हैं, इतना बढ़िया मंदिर बना हुआ है, ये कैसे बना है? आप लोगों के द्वारा दिया हुआ दान ही तो है इसमें। अब व्यक्ति को संकोच नहीं करना चाहिए कि मैंने कम दिया और उसने ज्यादा दिया। जिसके पास ज्यादा दे और कम है तो कम दे। तो दान देने से व्यक्ति को धन की कमी नहीं होती है, उसके धर्म की वृद्धि होती है। ये सारी की सारी बातें शिव पुराण में एक अध्याय के अंदर सारी बातें बताई गई है। भस्म की महिमा बताई गई है। जब हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो त्रिपुंड धारण करके भगवान महादेव का अभिषेक और पूजा करनी चाहिए। रुद्राक्ष की महिमा बताई गई है, रुद्राक्ष धारण करके भगवान महादेव की पूजा करनी चाहिए। ये शंकर भगवान की जो भगवान शिव का नाम जपते हैं, भगवान शिव की विभूति धारण करते हैं और रुद्राक्ष धारण करते हैं, तो सुखदेव सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों ये समझ लेना चाहिए कि वो त्रिवेणी में स्नान करता है। त्रिवेणी में गंगा, यमुना और सरस्वती, जहां पर 3 पवित्र नदियों का संगम है, उसको कहा गया त्रिवेणी। और उस त्रिवेणी में जो स्नान करता है उसके सारे के सारे पाप खत्म हो जाते हैं। ये तो विश्वास करना पड़ेगा ना, विश्वास पूर्वक करेंगे तो खत्म होंगे। तो इसी प्रकार से जो शिव नाम, रुद्राक्ष और भस्म, इन तीनों त्रिवेणी में जो स्नान करता है यानी शरीर पर भस्म धारण करता है, शिव मुख में ओम शिव का नाम जपता है और अपने कंठ में किसी ना किसी प्रकार से रुद्राक्ष धारण करता है, तो वो समझ लो त्रिवेणी में स्नान के फल को प्राप्त होता है। बोलो जय सिया राम। एक सूत्र है, शिवो भूत्वा शिवम यजेत, देवो भूत्वा देवम यजेत। मतलब जिस देवता की पूजा कर रहे हैं उस जैसे बन जाओ। यदि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी के गुण आपके अंदर होने चाहिए। माता रानी को फॉलो करते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं, तो माता रानी के गुण हमारे अंदर होने चाहिए। और शंकर भगवान की यदि हम पूजा करते हैं तो शंकर भगवान के गुण हमारे अंदर धीरे धीरे आने चाहिए। शिवो भूत्वा शिवम यजेत, शंकर बन करके ही शंकर की पूजा करो। गले में रुद्राक्ष नहीं है तो शंकर भगवान की पूजा करने का अधिकार नहीं है। रुद्राक्ष भगवान शंकर के नेत्रों से प्रकट हुए। बिल्व वृक्ष जो है वो भगवती माता के शरीर से कुछ पसीने की बूंदें गिरी और वहीं पर बिल्व वृक्ष प्रकट हो गया। बोलो जय सिया राम। अब माता को पसीना आया, कोई कहते कि माता बहुत ज्यादा काम कर रही थी, माता जी को पसीना आ गया। कोई कह रहे थे कि अन्नपूर्णा माता भोजन बना रही थी, तो भोजन बनाते बनाते रसोई में पसीना आ गया। अब पसीना आया जैसे भी, लेकिन भगवती पार्वती के शरीर से जो पसीने की बूंदें गिरी, उस बूंद से ही बिल्व वृक्ष प्रकट हो गया। बोलो जय सिया राम। और रुद्राक्ष भगवान रुद्र के अक्षों से जो अश्रु गिरे, उसी से ही रुद्राक्ष का पेड़ प्रकट हो गया। तो जो शिव नाम लेकर के, भगवान का नाम लेकर के शंकर भगवान की पूजा करता है, तो भगवान उसकी पूजा को स्वीकार करते हैं। जो रुद्राक्ष धारण करके
रुद्राक्ष का अर्थ क्या है? रुद्राक्ष में तो शब्द मिले हुए हैं, एक रुद्र और एक अक्ष। रुद्र मैंने रोना और अक्ष मैंने आंख। जो इन आंखों से अश्रुपात करते हुए रोते हुए, यानी संसार के लिए रोने वाला बात नहीं है यहाँ पे, भगवान के प्रेम में जो अश्रुपात करते हुए अक्षों में अश्रु लेकर के भगवान की पूजा करता है, तो समझ लो कि वो रुद्राक्ष धारण करके भगवान का अभिषेक करता है। बोलो जय सिया राम। तो रुद्राक्ष धारण करके भगवान की पूजा करनी चाहिए और शरीर के ऊपर लगानी चाहिए विभूति। भगवान महादेव विभूति लगाते हैं, बबूत लगाते हैं। हवन की बबूत थोड़ी लगाते हैं। कहाँ की लगाते हैं? शमशान की। और ताजा ताजा मरा हुआ कोई एकदम अभी अभी जला के आए हों, एकदम गर्मा गर्म एकदम देखे भगवान महादेव और गण लेकर के आए, भोलेनाथ लीजिए। भगवान पूछते हैं ताजा मरा है? बोले हाँ एकदम ताजा ताजा है। तो उस भस्म को भगवान अपने शरीर के ऊपर धारण करते हैं। भगवान महादेव भस्म धारण करके साधक को यानी हमको ये बताते हैं कि एक दिन हमारा जो ये शरीर है ये क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा ये भी। इसलिए इस भस्म को हम धारण करते हैं। ये गुण व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए संसार। तो ये भगवान अपने को शिक्षा देते हैं। आपने सुना है भगवान के महादेव के 5 मुख हैं। बोलो जय सिया राम। सुना है? अरे 5 मुख हैं भगवान के। विकटमेश मुख पंच पुरारी। भगवान महादेव का जो स्वरूप है एकदम विकट है, भयंकर। और मुख कितने हैं? 5। किसी के 5 मुख वाला कोई आदमी दिख जाए आपको, चक्कर नहीं आ जाएंगे? हैं? यहाँ तो 5 को छोड़िए 2 वाला ही दिख जाए कोई है, या किसी के 5 7 3 आंख किसी को लगे हो। अगर किसी के 3 आंखें लगी हो, एक तीसरी आंख यहाँ पे हो, तो अपनी बेटी का ब्याह करेगा कोई उसके साथ? हैं? नहीं करेंगे। शंकर भगवान का तो हो गया। तो भगवान के लिए आया है विकट वेश। भगवान का जो वेश है, जो स्वरूप है, बड़ा विकट है। और मुख कितने हैं? 5। विकट वेश मुख पंच पुरारी। पुरारी भगवान महादेव का नाम है। तो भगवान महादेव के 5 मुख हैं। तो 5 मुख होते हुए भगवान एक मुख के होते हैं। कई देवी देवता है ना, जिसके किसी के 2 मुख हैं, किसी के 3 हैं, किसी के 6 हैं, किसी के 4 हैं, है ना? ब्रह्मा के कितने हैं? अब 5 थे, 4 ही हैं, चतुर्मुखी बोलते हैं। ब्रह्मा के 4 मुख। भगवान के एक बड़े पुत्र हैं कार्तिकेय, उनके 6 मुख हैं, षडानन है वो। और अग्नि देवता के 2 मुख हैं। चत्वारी श्रृंगा त्रस्य पादा द्वे शीर्षे। 2 सिर हैं उनके। अग्नि देवता के 2 मुख हैं। शंकर भगवान के 5 मुख हैं। तो जितने ये देवी देवता है ना, शंकर भगवान को छोड़ करके अपने मुख बदल नहीं सकते, एक नहीं कर सकते हैं वो। लेकिन भगवान महादेव के अंदर वो शक्ति है, वो एक मुखी भी होते हैं और पंचमुखी भी होते हैं। बोलो जय सिया राम। तो हम बार बार इसको बताते हैं कि शंकर भगवान महादेव जो हैं वो पंचमुखी कब होते हैं और एक मुखी कब होते हैं। सुन लेना आप ध्यान से, सुना तो होगा आपने, भूल गए होंगे। जब भगवान महादेव भोजन करने लगते हैं तो भगवान एक मुखी हो जाते हैं। कितने मुखी हो गए? एक मुखी, एक मुख भगवान का। और जब भोजन के बाद भजन करते हैं भगवान का भजन करते हैं तो 5 मुखी हो जाते हैं। तो भगवान ये कहते हैं कि भाई भोजन कम करो और भगवान का भजन ज्यादा करो। बात समझे? तो हम क्या करते हैं? बोलो जय सिया राम। हाँ, जब भोजन करेंगे तो पंचमुखी हो जाते हैं और भजन करेंगे तो एक मुखी। अरे कोई कोई तो एक मुखी भी नहीं होता है। बोलो जय सिया राम। भोजन करने का अधिकार उस व्यक्ति को है जो भगवान का भजन करता है। समझ गए?
अगर भगवान का भजन जिस दिन आपने नहीं किया तो आपको भोजन करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि भजन तो आपने किया ही नहीं। नौ पगार जो है ना, तनख्वाह कब मिलती है? जब आप काम करते हैं। अब सरकारी में तो थोड़ा चल भी जाता, प्राइवेट में तो एक दिन काम नहीं किया तो एक दिन की तनख्वाह कट गई, नहीं कटी। गीतांजलि बैठी है, ये बताएगी अपने, तो बातें ही करती रहती हैं। तनख्वाह कटती है कि नहीं कटती है? एक दिन कोई प्राइवेट कंपनी वाला जो है वो ना जाए तो तनख्वाह एक दिन की कट जाती है। इसका मतलब यह है कि काम नहीं किया तो दाम कहां से मिलेंगे? तो भगवान महादेव कहते हैं कि जो भजन नहीं करता है उसको भोजन भी नहीं करना चाहिए। बात समझ गए? ये भगवान महादेव बताते हैं। भगवान के चरित्र ऐसे थोड़ी। तो विभूति धारण करने का मतलब भगवान ये कहते हैं कि आपको भी एक दिन यहीं इस विभूति में आना पड़ेगा। ये शरीर एक दिन हमारा भस्म हो जाएगा। शरीर के ऊपर ज्यादा किसी प्रकार का अहंकार नहीं करना चाहिए। है? मैं गोरा हूं, मैं लंबा हूं, है? मैं सुंदर हूं, मेरी मोटी मोटी आंखें हैं, और हमेशा शीशे के चिपके रहते हैं। बोलो जय सिया राम। अच्छा ये बताओ, शीशा ज्यादा कौन देखता है? दर्पण। सुंदर आदमी होता है वो देखता है कि जो काला कलूटा है वो देखता है? जो सुंदर होता है ना वो ज्यादा शीशा देखता रहता है। कभी यहाँ भी हो जाए, फिर वो क्रीम यहाँ भी लगा ले, ऐसे लगा ले, हैं? थोड़े दिन का है, बाकी सब वहीं पर जाके हिसाब किताब होगा। इसलिए शरीर का ज्यादा व्यक्ति को किसी प्रकार का अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार भगवान सबका खत्म कर देते हैं। ये तो 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, बस थोड़े दिन का झलमला होता है। तो भगवान के दिव्य चरित्र और बहुत सूजी महाराज बहुत सुंदर ढंग से इस कथा को प्रस्तुत करते हैं। महात्मा लोग इस कथा का श्रवण करते हैं। तो आइए हम लोग भी आज इस कथा को विश्राम देते हैं। आगे की कथा कल सुनेंगे।